हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है अ सीरीज ऑफ नंबर आर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम C001H टू C008H। यानी आपको टोटल यहाँ पे 8 लोकेशन गिवन है। आपको स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस ही पता चल जाता है। तो इन लोकेशन के ऊपर क्या स्टोर है? ऑफ कोर्स इन लोकेशन के ऊपर 8 हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर है। तो इन 8 हेक्साडेसिमल नंबर का हमें करना क्या है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, राइट एन ALP टू फाइंड ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज नंबर्स। आपको इन 8 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है और जो लार्जेस्ट नंबर आपको मिल जाता है वो स्टोर करना है C009H इस लोकेशन के ऊपर। तो ये लोकेशन कहाँ पे? जहाँ पे हमारी सीरीज एंड हो रही है, बिल्कुल उसके नीचे ये लोकेशन है। इनिशियल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। हमें यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, बट कितने नंबर में से ये फाइंड करना है गाइस? टोटल 8 लोकेशन में से फाइंड करना है। अब रही बात, हम इस प्रोग्राम को डेवलप करने वाले हैं। प्रोग्राम डेवलप करने के लिए प्रोग्राम एनालिसिस करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 8 लोकेशन दिए हैं, अगर मैं डायग्राम भी 8 लोकेशन की बनाऊं और उसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर लॉजिक अप्लाई करूं गाइस, तो वो प्रोग्राम डेवलप होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहां पे टोटल 8 नंबर है। यहाँ तो ठीक है 8 ही नंबर है गाइस, हो सकता था कि 10 नंबर हो, 16 नंबर हो, 100 नंबर हो। वहां से अगर मुझे एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता और उसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ता तो अच्छा खासा मुझे एफर्ट लगता ना। तो देखो गाइस, हमारे पास एक ट्रिक है, यानी कि अगर प्रोग्राम आपको जल्दी डेवलप करना है तो प्रोग्राम में जो लेंथ दी है क्यों ना उसे रिड्यूस किया जाए और हमारे हिसाब से उस रेंज को एडजस्ट किया जाए। ओके, और एक बार प्रोग्राम डेवलप हो जाता है तो देन हम उस लेंथ को, जो ओरिजिनल लेंथ है, उससे हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो देखो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक क्या है और ट्रिक क्या है। रिड्यूस लेंथ इफ लेंथ इज बिग देन ट्राई टू डेवलप ALP, यानी कि जो भी लेंथ आपको गिवन है एज अ प्रोग्रामर के हिसाब से हम उसे एडजस्ट करेंगे और जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जल्दी से डेवलप हो जाए। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है, इफ ALP इज वर्क विद स्मॉल लेंथ इट वुड वर्क विद द बिग लेंथ टू। अगर वो छोटी लेंथ के लिए अगर कोई प्रोग्राम वर्क करता है तो बड़ी लेंथ के लिए भी वो वर्क करेगा, इतना तो पक्का है। सो देखो गाइज, हम यहाँ पे लेंथ क्या कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर B इज इक्वल टू 03H, यानी कि हमने लेंथ को रिड्यूस कर दिया है 3 लोकेशन तक। यहाँ पे 8 लोकेशन है, मैंने यहाँ पे 3 लोकेशन लिखे हैं। ये B हमारा काउंटर है। ऑफ कोर्स ये जो लेंथ मैंने कंसीडर की है हमारे टोटल नंबर से ही कंसीडर की है। यहाँ पे 8 नंबर का प्रोग्राम है, मैंने उसे कन्वर्ट करके कर दिया है जस्ट 3 नंबर का प्रोग्राम। सो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोग्राम बनने वाला है वो लार्जेस्ट ऑफ 3 हेक्साडेसिमल नंबर का बनने वाला है। ठीक है, लास्ट में जाके हम इस 3 को रिप्लेस कर देंगे 8 से। हमने प्रोग्राम जल्दी डेवलप हो इसीलिए लेंथ यहाँ पे रिड्यूस की है। तो अब जाके हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में कितने लोकेशन रहेंगे गाइज? जस्ट 3 लोकेशन रहेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेंथ रिड्यूस की है। तो इन लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं। सो यहाँ पे जो मैंने हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हैं इसके पीछे भी कुछ मोटिव है गाइस। आप ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। देख सकते हैं ना गाइस, 09 इन 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो नहीं किया, जानबूझ के आप सेकंड पोजीशन पे रखो या ज्यादा से ज्यादा लास्ट पोजीशन पे रखो, फर्स्ट पोजीशन पे मत रखो। इससे क्या होगा पता है? प्रोग्राम डेवलपमेंट करते समय हमें पर्टिकुलर स्टेप स्किप करनी पड़ती हैं। वो स्टेप फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया तो प्रोग्राम डेवलप नहीं होगा, होता है, बट आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आई होप सो कि आपको ये ट्रिक याद रहे और जो मैंने बताया है वो भी आपको समझ गया है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। अगेन गाइज, प्रोग्राम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग लॉजिक से प्रोग्राम किया जा सकता है। सो हम जो एक फेमस सॉल्यूशन है उसके हिसाब से हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो आपको टेक्स्ट बुक में और बाकी जगह पे देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप खुद का सॉल्यूशन भी डिराइव कर सकते हैं। सो हम जिस सॉल्यूशन से प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं उस प्रोग्राम का लॉजिक देखो गाइस क्या कहता है। तीसरी स्टेप में वो छुपा है, टेक एक्स्ट्रा नंबर दैट वुड नॉट अफेक्ट द अवर फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे आप 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक ये कहता है कि और एक एक्स्ट्रा नंबर लो, ओके, और ऐसा नंबर लो जिसके वजह से, यानी जो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आने वाला है फाइनल, वो चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर लोगे आप? यानी कि यहाँ पे अगर यही नंबर नहीं गए, अगर कोई भी नंबर रहते हैं और आप जो एक्स्ट्रा नंबर लोगे उसके वजह से लार्जेस्ट नंबर वाला आंसर हमारा चेंज नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो नंबर निकल के आता है गाइस। अगर आपने गेस किया है 00 तो आपका बिल्कुल आंसर बराबर है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा नंबर लेता हूं तो वो ऑफकोर्स 00 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 8 बिट का सबसे छोटा नंबर है
और हम क्या फाइंड कर रहे हैं गाइस, सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये नंबर पता है गाइस आपको कहां पे लेना है, एक्यूमुलेटर में लेना है। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमारे सॉल्यूशन में, पता है गाइस, क्योंकि हमें कंपैरिजन परफॉर्म करना है। तो टोटल कितने कंपैरिजन होने चाहिए, 3 कंपैरिजन होने चाहिए हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। तो एक्यूमुलेटर के साथ पहला नंबर कंपेयर होगा कि नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो फर्स्ट कंपैरिजन के बाद ये जो फर्स्ट नंबर है हमें एक्यूमुलेटर में लेके आना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 0 स्टोर की है। हम ऐसी कुछ कंडीशन लगाएंगे जिसके वजह से फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में आ ही जाएगा अल्टीमेटली कंपैरिजन करने के बाद। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप कहेंगे इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट ही नंबर लेके आ सकते थे ना। यस गाइज, लेके आ सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको काउंटर की वैल्यू भी 1 से कम करनी पड़ सकती थी। ओके, सो हम वैसा नहीं करना चाहते। यहाँ पे लेंथ 3 है ना, तो क्यों ना 3 कंपैरिजन हो जाए, ये हमारा मोटिव है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रोग्राम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम जो बेस्ट और फेमस सॉल्यूशन है उसके लिए हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। नहीं भी समझा तो जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 0 ली है। हमेशा ध्यान रखना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो एक्यूमुलेटर में सबसे छोटा नंबर आपको स्टोर करना है, ठीक है। और उसके वजह से हमारा फाइनल रिजल्ट भी अफेक्ट नहीं होगा। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या है, कंपेयर नंबर्स विद द एक्यूमुलेटर, यानी कि ऑफ कोर्स हमको ये सभी नंबर एक्यूमुलेटर से कंपेयर करने हैं और स्टेप बाय स्टेप एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होती भी जा सकती है। तो यहाँ पे 0 0 है, ये सब फर्स्ट टाइम किससे कंपेयर होगा पता है, 0 2 से कंपेयर होगा। और कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन से होता है। हमारे पास कंपैरिजन वाले इंस्ट्रक्शन है जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, बट उसका रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। उसके वजह से जस्ट फ्लैग इफेक्ट होता है और फ्लैग के कंडीशन के हिसाब से हमें कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना पड़ता है। तो देखो गाइस, कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या करना है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर देन गेट दैट नंबर इन एक्यूमुलेटर। अगर आप कंपैरिजन करते हैं और आपको पता चलता है कि एक्यूमुलेटर से बड़ा सेकंड नंबर है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो वो नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आओ। यानी अल्टीमेटली अगर आपको बड़ा नंबर मिलता है तो उसे आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। ऐसा क्यों करना है पता है, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर रहने वाला है। तो ये जो मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 0 लिया है, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि अब तक आपको कोई नंबर मिला नहीं है लार्जेस्ट, तो मान लो कि 0 0 ही लार्जेस्ट है। और 0 0 को लार्जेस्ट मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गाइस मैं यहाँ पे FF लेता तो फर्क पड़ सकता था, कोई दूसरा नंबर लेता तो फर्क पड़ सकता था। 0 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा एक प्रकार का अजम्पशन है। आप इस नजरिए से भी इस इनिशियलाइजेशन को देख सकते हैं। अब रही बात, ये चीज आपको कंपैरिजन वाली चीज रिपीट कब तक करनी है, ये तो फिक्स ही है ना गाइस, जितने नंबर हैं उतनी बार आपको कंपैरिजन करने हैं। तो उसके लिए तो हम काउंटर लेते हैं ना। तो अल्टीमेटली हमारी नेक्स्ट स्टेप है एंड रिपीट दिस स्टेप्स अंटिल काउंटर बिकम 0। जब तक हमारी b की वैल्यू 0 हो नहीं जाती है तब तक कंपैरिजन करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज हो सकती है कंपैरिजन के बाद। पहले कंपैरिजन के बाद तो ऑफकोर्स होती है, कैसे होती है हम देखेंगे। जैसे ही हमारे कंपैरिजन खत्म हो जाते हैं, हमें जो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा गाइज वो रहेगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। अब उस रिजल्ट का करना क्या है, क्या एक्यूमुलेटर में रखना है, नहीं। आप लाइन पढ़ सकते हैं लास्ट वाली, स्टोर लार्जेस्ट नंबर इन द लोकेशन C009H। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से जैसे हमने रिडक्शन किया है उस हिसाब से हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है इमीडिएटली सीरीज के नीचे स्टोर होना चाहिए, यानी कि C004H नाम के लोकेशन के ऊपर हमारा लार्जेस्ट नंबर स्टोर होगा। आप समझ सकते हैं ना गाइज कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि मैंने लेंथ रिड्यूस की है, ये आपको थोड़ा समझना है। अदरवाइज आपको इतनी बड़ी डायग्राम बनानी पड़ती और लार्जेस्ट नंबर इस लोकेशन के ऊपर आपको स्टोर करना पड़ता। अब देखो गाइस, कभी कभी क्या हो सकता है, इस लोकेशन की जगह कुछ रैंडम लोकेशन भी हो सकता है। उस हिसाब से आपको प्रोग्राम को देन डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि ये जो मैंने लॉजिक आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ गया होगा। नहीं भी समझा तो और एक चांसेस है गाइस, आप सॉल्यूशन में इसे समझ सकते हैं। देखो पहली स्टेप हमारी है MVI B,03H। ये हमारे प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है गाइस, इस 03 को हम बाद में 08 से रिप्लेस करेंगे। जो हमने सोचा है उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बना के बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा काउंटर का इनिशियलाइजेशन। देखो गाइस, नेक्स्ट स्टेप क्या है, MVI M,00H। एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू 0 0 ही आपको रखनी है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। हम नहीं चाहते कि इनिशियलाइजेशन का असर हमारे बाकी नंबर के ऊपर हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन है Alexa HC001H, और इससे क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट लोकेशन है वो बन जाएगा M। इतना पक्का है गाइस। देखो कौन किस में क्या स्टोर है, एक्यूमुलेटर में 0 0 स्टोर है और M में स्टोर है 0 2। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट डायग्राम से आप समझो। और अब आपको देखो गाइस, फोर्थ स्टेप क्या है, कंपेयर नंबर विद द एक्यूमुलेटर। तो कंपैरिजन कैसा होता है, CMP M से कंपैरिजन होता है और इससे क्या होता है पता है ना, A - M परफॉर्म होता है, बट रिजल्ट कहीं पे स्टोर नहीं होता है।
तो जरा सोचो गाइज, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है 0 0 और m में क्या स्टोर है 0 2। जब आप ये कंपैरिजन वाला सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। अब फर्स्ट लोकेशन पे जो नंबर होगा इस हिसाब से ये यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे। बट पता है हमने अरेंजमेंट ही ऐसे की है कि यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों ना हो गाइज, रिजल्ट हमारा निगेटिव मिलेगा। अगर यहाँ पे 0 0 होता ना गाइज तो रिजल्ट निगेटिव नहीं आता था, बाकी सभी नंबर के लिए रिजल्ट निगेटिव ही आना है, ठीक है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट निगेटिव आया, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट निगेटिव आया है? क्या यहाँ पे साइन फ्लैग अफेक्ट होगा गाइज? नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। साइन फ्लैग हमारे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन के लिए अफेक्ट होता है। कंपैरिजन के लिए रिजल्ट निगेटिव आया ये बताने के लिए हमारे पास कैरी फ्लैग होता है गाइज, ओके। ये हमने कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय देखा है। कैरी फ्लैग का सेट होना ये इंडिकेट करता है कि सेकंड वाला नंबर हमारे एक्यूमुलेटर से बड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया करना क्या है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर देन गेट दैट नंबर इन एक्यूमुलेटर, ओके। अगर वो नंबर एक्यूमुलेटर से बड़ा है तो उसे एक्यूमुलेटर में लेके आओ। तो फिलहाल वो कहाँ पे है गाइस, 0 2 ये नंबर m में है, तो उसे एक्यूमुलेटर में कैसे लेके आते हैं, बस इंस्ट्रक्शन फायर करके मूव a, m। इसके वजह से एक्यूमुलेटर में 0 2 आ गया है। तो गाइज ये हमेशा ही ऐसा ही होगा, ओके। यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों ना हो, ऐसा ही हमेशा होगा। अब जरा देखो, अगर यहाँ पे 0 0 होता तो भी एक्यूमुलेटर में 0 0 ही रहता ना। तो भले ही ये मेमोरी लोकेशन वाला 0 नहीं, जो ओरिजिनल 0 है वही रहता, दैट्स इट। ये हो रहेगा ही हमेशा, यानी गाइज जो मेमोरी लोकेशन का फर्स्ट नंबर है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में आएगा ही। ऐसी हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, हमारा 09 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, INXH करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके वजह से m नीचे आया है। सो एक नंबर हमारा कंपेयर हो चुका है, भले ही वो 0 0 से क्यों ना कंपेयर हुआ है, बट कंपेयर हुआ है। तो एक नंबर कंपेयर हुआ ये बताने के लिए हमें DCR B करना पड़ेगा। B की वैल्यू हो जाएंगी 0 2, मतलब कि 2 नंबर हमारे बचे हैं। तो हम यहाँ से जंप लगाएंगे। जंप क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे बाकी नंबर भी हमें एक्सेस करने हैं। बट कब लगाना है, जब तक 0 ये नहीं हो जाता है B तब तक। तो अब जंप कहाँ पे लगाओगे गाइस, पता है, CMP M के ऊपर लगाओगे। और जरा सोचो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो एक्यूमुलेटर में स्टोर है गाइस 0 2, इस स्टेप वाला जो अभी अभी हुई है, और M में स्टोर है 0 9। और फिर से सब्ट्रैक्शन, कौन सा, नॉर्मल नहीं, कंपैरिजन वाला सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। और अभी भी रिजल्ट निगेटिव है, यानी कैरी हमारी जनरेट हुई है। रिजल्ट निगेटिव आना मतलब फर्स्ट नंबर छोटा है सेकंड नंबर से, है ना गाइस। यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है, यानी कि दूसरा नंबर बड़ा है। तो इसके वजह से क्या करना है, बड़े नंबर ही तो एक्यूमुलेटर में आने चाहिए ना, इसीलिए ये वाली स्टेप होंगी ना फिर से मूव a, m। तो देखो गाइस, जब एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हुआ है, 09 स्टोर हुआ है। तो जो भी बड़ा नंबर होगा हमारे लॉजिक के हिसाब से एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। हमारी सीरीज में और एक नंबर बचा है, तो हम INXH परफॉर्म करते हैं। और देखो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं 07 वाली लोकेशन के ऊपर, और वो कहाँ पे पता है, M में है। एक नंबर हमारा फिर से हो चुका है कंपेयर, तो मैंने यहाँ पे B की वैल्यू 1 से कम कर दी। बस एक नंबर बचा है, फिर से जंप लगेंगे गाइस कंपैरिजन वाले इंस्ट्रक्शन के ऊपर। और अब देखो क्या हो रहा है, 09 माइनस 07। 09 कहाँ से पता है ना, एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो थोड़ी देर पहले चेंज हुई है, और 7 हमारे मेमोरी लोकेशन की कंटेंट। और क्या अब रिजल्ट निगेटिव आएगा कि गाइज, नहीं आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा रिजल्ट पॉजिटिव है, इस कैरी का न जनरेट होना, यानी कैरी अगर सेट नहीं होती है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। रिजल्ट पॉजिटिव है इसका मतलब सेकंड नंबर छोटा है हमारे फर्स्ट नंबर से, यानी कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है सेकंड नंबर से। तो अगर मैं ये स्टेप करूं मूव a, m, तो a में पता है क्या स्टोर हो जाएगा, 07 स्टोर हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर था वो तो ऐसे ही निकल चुका है। सो हम ये तो नहीं होने देंगे ना, इसका मतलब आपको मूव a, m वाली स्टेप स्किप करनी है। कब करनी है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है गाइस। कब करनी है, जंप ऑन नॉट कैरी। अगर कैरी जनरेट नहीं होती है तो ये स्टेप स्किप करो, डायरेक्ट जंप लगाओ कहाँ पे गाइस, INXH के ऊपर। दैट्स इट। आई होप सो कि आपको ये स्किप वाला स्टेटमेंट समझ गया होगा। अदरवाइज अगर नहीं करते ना गाइस, एक्यूमुलेटर में 07 स्टोर होता। सो इसके बाद INXH होगा। और देखो गाइस, INXH कहाँ पे जा रहा है, जहां पे हमारे नंबर खत्म हो गए हैं, बिल्कुल उसके नीचे वाले लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बराबर है। अगर हमने ओरिजिनल वैल्यू ली होती हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, तो पता है गाइस M कहाँ पे जाता, C009H के ऊपर जाता। जब हमारे पूरे नंबर खत्म हो जाते थे तो बिल्कुल वो वहां पे पहुंच
जाता था, इतना भी आपको ध्यान में रखना है। सो अल्टीमेटली इस लोकेशन के ऊपर हम पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा गाइस, DCR B होगा, तो B की वैल्यू क्या होगी, देखो 0 0 हो गई। ये क्या इंडिकेट करता है 0 0 कि हमारे पूरे नंबर खत्म हो चुके हैं। तो क्या जंप लगेंगी, नहीं, क्यों नहीं लगेंगी, क्योंकि जंप लगाने की कंडीशन थी कि B अगर 0 नहीं है तो जंप करो। अब B यहाँ पे 0 है तो जंप करेगा कि नहीं। तो अब देखो फाइनली हमारा रिजल्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है। एक्यूमुलेटर में 09 स्टोर है और यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो इसे स्टोर कहां पे करना है, इस लोकेशन पे लास्ट में स्टोर करना है। M ऑलरेडी यहाँ पे सेट है गाइस, जस्ट आपको वहां पे डेटा को मूव करना है। तो देखो हम इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, मूव M, A, एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस M के तरफ भेज दो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 09 स्टोर हो गया है। तो क्या इतना ही टास्क था हमारा, यस गाइस इतना ही हमारा टास्क था। तो जो हमने प्रोग्राम डेवलप किया है जस्ट 3 लोकेशन के लिए किया है और ये सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। आप इसे डिफरेंट वैल्यू लेके भी टेस्ट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट हमेशा करेक्ट ही मिलेगा। ऐसा हमने प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप किया है। बट एग्जाम में 3 नंबर्स के लिए नहीं पूछा गया है ना, 8 नंबर के लिए पूछा गया है। इसलिए लास्ट स्टेप गाइस प्रोग्राम डेवलप होने के बाद नाउ चेंज द लेंथ b इज इक्वल टू 08, यानी हमारी जो एक्चुअल लेंथ है गिवन इन प्रोग्राम में उसको आपको चेंज करना है। तो मैंने 03 की जगह 08 यहाँ पे लिख दिया है और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है गाइस, तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप कमेंट वगैरह लिख सकते हो और आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आई होप सो कि ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया है और उसकी जो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी है आपको समझ गई होंगी। फिर भी गाइज आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर और वो डिफरेंट वैल्यू के साथ इस प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि आपके और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप दूसरे सॉल्यूशन से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं गाइज, बस आपको ये प्रॉपर कमेंट वगैरह यहाँ पे लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम प्रोग्राम ये एग्जाम में लिखने वाले हैं, सामने वाले को भी समझे कि आप कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने यही लॉजिक क्यों यूज किया, क्योंकि गाइज ये फेमस लॉजिक है, टेक्स्ट बुक में है और जो आपका पेपर चेक करने वाला वैल्यूअर होगा शायद उसको यही सॉल्यूशन पता हो, ये भी इसके भी चांसेस है। नए सॉल्यूशन सामने वाले को समझाना भी पड़ता है आपको, इसलिए जो फेमस सॉल्यूशन होता है उसी का यूज करते हो तो थोड़ा सा बेटर रहता है। अब रही बात गाइज यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेप है हमारी MVI A,00H, ये एक्यूमुलेटर को क्लियर करने वाली स्टेप है। इसके जगह पे आप दूसरी स्टेप भी लिख सकते हैं जैसे कि SUBA लिख सकते हैं, ANI00 लिख सकते हैं या XRAA भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे एक्यूमुलेटर कंटेंट क्लियर होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि यही स्टेप लिखो क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि एक्यूमुलेटर में 00 स्टोर हो रहा है। ठीक है, बाकी स्टेप में आपको क्लियरली नहीं समझता है इसलिए ये स्टेप मैंने लिखी है, अदरवाइज चाहे तो हम एक बाइट भी बचा सकते थे। और आई होप सो कि ये भी आपको समझ गया होगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है गाइस जिसका अपोजिट प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया है, ऑफ कोर्स हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम की वर्डिंग वगैरह गाइस बिल्कुल सेम वैसे की वैसी रहेंगी, लार्जेस्ट की जगह जो स्मॉलेस्ट रहेगा, सेम लोकेशन दिए हैं और सेम जगह पे आपको आंसर स्टोर करना है। ठीक है, तो क्या प्रीवियस प्रोग्राम में एक जगह पे चेंजेस करने के बाद हमारा स्मॉलेस्ट प्रोग्राम नहीं बनता था क्या? यस गाइस बन सकता था, वहां पे आपने JNC का यूज किया है, JC का यूज करते तो हमारा प्रोग्राम बन सकता है। बट सिर्फ JC पे चेंजेस करने से प्रोग्राम नहीं बनता है, ये बताने के लिए मैं आपको वापस नए प्रोग्राम की तरफ लेके आया हूँ कि आपको एक एडिशनल चीज भी परफॉर्म करनी पड़ती है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको 2 जगह पे उस प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो अगेन थोड़ा सा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि प्रीवियस लॉजिक इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, सो आपके पास अभी भी एक चांस है पूरा लॉजिक समझने का, इसलिए मैं आपसे फिर से ले रहा हूँ। देखो गाइस लेंथ थोड़ी सी बड़ी है तो क्यों ना उसे रिड्यूस कर लिया जाए, हमारे हिसाब से हम उसे रिड्यूस करेंगे ताकि प्रोग्राम जल्दी डेवलप हो। अगर आप लेंथ रिड्यूस करते हैं और वो प्रोग्राम वर्क करता है रिड्यूस लेंथ के साथ तो वो एक्चुअल लेंथ के साथ भी वर्क करेगा, ये पक्का फिक्स है। अब देखो गाइज हमने लेंथ वही कंसीडर की है जो प्रीवियस प्रोग्राम में की है 03, तो अल्टीमेटली हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे 3 हेक्साडेसिमल नंबर से। अब देखो गाइज इसके वजह से क्या होगा, हमें जस्ट 3 लोकेशन बनाने पड़ेंगे। ओके, और जानबूझ के मैंने जो छोटा नंबर है ना वो बीच में रखा है और उसके आजू बाजू में उससे थोड़े से बड़े नंबर रखे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से डेवलप हो, इसलिए, अदरवाइज मेरा कोई और मोटिव नहीं है। अब देखो गाइज इसमें भी आपको एक्स्ट्रा नंबर लेना है। ठीक है, भले ही यहाँ पे 3 नंबर है बट आपको 4th नंबर कंसीडर करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे स्टेप में क्या लिखा है, टेक एक्स्ट्रा नंबर दैट वुड नॉट अफेक्ट अवर फाइनल रिजल्ट। हमारा फाइनल रिजल्ट 05 रहने वाला है, तो ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे चूज करूं जो लेने से ये नंबर के ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो गाइस हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो 8 बिट नंबर का जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो चूज कर लो गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हाईएस्ट नंबर हमारा FF है और कहाँ पे स्टोर करेंगे हम, एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अजम्पशन आपको करना पड़ता है। ये हमारी है वो इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप जो वहां से थोड़ी सी डिफर है। ठीक है, वहां पे हमने 00 लिया था, यहाँ पे FF लिया था।
बाकी देखो गाइस इसके बाद कंपैरिजन करना शुरू करना है आपको। तो जैसे ही आप फर्स्ट नंबर कंपेयर करोगे एक्यूमुलेटर के साथ, वो नंबर एक्यूमुलेटर में आ ही जाएगा जो भी मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा है वो। तो उसके लिए क्या कंडीशन हम लगाने वाले हैं, देखो गाइस, इफ नंबर इज स्मॉलर देन द एक्यूमुलेटर देन गेट दैट नंबर इन एक्यूमुलेटर। यानी हमारे प्रोग्राम का मोटिव ये है कि अगर आपको छोटा नंबर मिलता है तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर करो, दैट्स इट। एक्यूमुलेटर में हमारा छोटा नंबर स्टोर रहेगा। तो ये कब तक करना है ये भी आपको पता है, जब तक हमारा काउंटर 0 नहीं हो जाता है। जो फाइनल रिजल्ट है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर का वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, इतना पक्का है। तो इसके बाद वो जो रिजल्ट है वो आपको एंड ऑफ द ब्लॉक में स्टोर करना है, यानी कि यहाँ पे स्टोर होगा और एक्चुअल प्रोग्राम के हिसाब से C009H के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। MVI B,03 हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, और देखो गाइस एक्यूमुलेटर की वैल्यू FF हमने चूज की है। इसके बाद एलेक्सा H इस लोकेशन को पॉइंट करो और ये बन जाएगा M। और अब देखो हम करेंगे उसे कंपेयर एक्यूमुलेटर के साथ। तो FF के कंटेंट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ कंपेयर हो रहे हैं। तो A माइनस हो रहा है, FF में से 46 माइनस हो रहा है, तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव मिला है इसका मतलब दूसरा नंबर छोटा है। अगर दूसरा नंबर छोटा है तो हमें आंसर कहाँ पे स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो क्यों ना ये नंबर एक्यूमुलेटर में लेके आया जाए। बट हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है? ऑफ कोर्स कैरी जनरेट नहीं होती है तो अल्टीमेटली मूव A,M हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 46। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी फर्स्ट कंपैरिजन होगा पहला नंबर एक्यूमुलेटर में आ ही जाएगा, दैट्स इट, फिक्स है, पक्का है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। हम INX करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे गाइस। ठीक है, तो एक नंबर हमारा हो चुका है तो हम DCR-B करेंगे, 2 नंबर बचे हैं। इसके बाद यहाँ से जंप लगाएंगे यहाँ पे। तो अब सिनारियो क्या है गाइस पता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है अब 46, उसमें से माइनस होगा 0.5 और रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, यानी कैरी जनरेट नहीं होगी। कैरी जनरेट नहीं होना मतलब दूसरा नंबर छोटा है और छोटा नंबर हमें एक्यूमुलेटर में लेके आना है। तो इस स्टेप के वजह से एक्यूमुलेटर में आ गया है 0.5। नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे अब AB के तरफ। ठीक है, एक नंबर हमारा और कंपेयर हो चुका है, इसे डिक्रीमेंट करते हैं और जंप लगाते हैं कंपेयर के तरफ। अब देखो अब क्या हो रहा है, 0.5 माइनस AB हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारा निगेटिव आने वाला है। अब रिजल्ट निगेटिव आया है मतलब कैरी भी जनरेट हुई है। कैरी जनरेट हुई है इसका मतलब सेकंड नंबर बड़ा नंबर है। किससे गाइस, एक्यूमुलेटर से, और एक्यूमुलेटर में छोटा नंबर रहना चाहिए हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। अगर मूव A,M वाली स्टेप होती है तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा AB और छोटा नंबर हमारा निकल जाएगा, और ये हम होने नहीं देने वाले हैं। इसके लिए हमको ये स्टेप करनी पड़ेंगे स्किप। तो कब आपको जंप लगानी है इस स्टेप के ऊपर, जब कैरी जनरेट होती है तब। तो JC स्किप यानी कि जंप ऑन कैरी, और जंप लगाएंगे गाइस हम यहाँ पे INX के ऊपर। जैसे ही INX होगा अब गाइस तब हम पता है हमारा ये जो M है ये नीचे आ जाएगा। ओके, DCR-B होगा तो ये 0 होगा, और पता है गाइस अब जंप नहीं लगेंगे क्योंकि कंडीशन जंप लगाने की थी B≠0, और अब B 0 हो चुका है। तो क्या हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल चुका है? यस, आप एक्यूमुलेटर में चेक करो, आपको 0.5 मिला है। तो ये स्टोर कहाँ पे करना है, एंड ऑफ द ब्लॉक, और हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हमारा M वहां पे पहुंच चुका है। तो जस्ट मूव M,A करो, उसकी वजह से 0.5 वहां पे स्टोर हो जाएगा और प्रोग्राम को कर दो स्टॉप। ये 3 नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का लॉजिक है। प्रीवियस प्रोग्राम से कंपेयर करोगे गाइस तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर डिफरेंट है और कंडीशन डिफरेंट है, बस इतना ही डिफरेंट है। बट फिर भी ये कैसे बना है प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है। लास्ट में आपको पता है एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, नाउ चेंज द लेंथ B = 0.8H, तब जाके हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम यहाँ पे बनेगा। ओके गाइस, ऐसा लिख के आ जाओ, कमेंट लिख के आ जाओ और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको अभी पूरा लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। एक्यूमुलेटर की वैल्यू हम FF क्यों लिखते हैं स्मॉलेस्ट में, और लार्जेस्ट में 0.0 क्यों लिखते हैं, वो भी शायद आपको समझ गया होगा। और एक कंपैरिजन वाला इंस्ट्रक्शन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आप आंसर क्यों नहीं निकाल रहे। आंसर निकलती नहीं है बेटा, यहाँ पे आंसर की जगह फ्लैग ही अफेक्ट होते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हमें सिर्फ फ्लैग के कंडीशन से मतलब है यहाँ पे, उस हिसाब से हमने यहाँ पे डिसीजन वगैरह लिए हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम समझा है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हो इसी से इंस्पायर है। बस इस प्रोग्राम में क्या हो रहा था, हमें लेंथ फिक्स थी गाइस, हमें पता था कि 0.8 नंबर है। प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये नंबर और ये प्रोग्राम में भी हमें लेंथ पता थी। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको लेंथ पता नहीं रहेंगी, उसके जगह पे कहीं तो भी एक लोकेशन दिया रहेगा और वहां से हमें लेंथ उठानी है। चलो वैसे प्रोग्राम देखते हैं फिर। सो हमारे प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग द कंटेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी विच स्टार्ट फ्रॉम D001H। यहाँ से वो नंबर शुरू हो रहे इस लोकेशन से,
बट आगे कहाँ तक जा रहे हैं उसकी लेंथ गिवन है गाइस D000H में। ठीक है, इतना पक्का आपको समझ गया है। उसके बाद स्टोर द स्मॉलेस्ट नंबर एट द एंड ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पे भी कहा गया है कि जहां पे आपकी सीरीज खत्म होंगी उसके नीचे वो नंबर स्टोर कर दो, जो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा वो। तो हमें पहले से नहीं पता है कि इसका एंड वगैरह क्या होगा सीरीज का, जो भी कुछ लेंथ है वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है। तो देखो गाइस, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब डायग्राम हम बना सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन हम प्रीवियस वाला ही यूज करने वाले हैं, जस्ट हमें लेंथ का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ से हमारी सीरीज चालू होने वाली है, बट हमें एंड नहीं पता ना, बट हमें लेंथ दी है गाइस कहाँ पे, बिल्कुल उसके ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर। तो जानबूझ के मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, समझ रहे हो ना, हमने ये वैल्यू खुद अज्यूम की है। ओके, तो इसमें अब जस्ट 3 लोकेशन बनेंगे। इन लोकेशन के ऊपर कुछ नंबर स्टोर्स होंगे और इनमें से जो भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा बिल्कुल उसके नीचे आपको स्टोर करना है। तो क्या हमेशा हर प्रोग्राम में लास्ट लोकेशन D004H ही रहेगा? नहीं गाइस, वो लेंथ के हिसाब से वैरी करेगा। ठीक है, हमने 03 अज्यूम किया है इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। प्रोग्राम का लॉजिक प्रीवियस जैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर वगैरह ले लेते हैं और आपको तो पता ही है जो छोटा नंबर है वो मिडिल वाले पोजीशन पे रखो। 03 हमारे सीरीज का नंबर नहीं है, ये हमारी लेंथ है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लॉजिक तो पता ही है, सबसे पहले आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू FF लेनी है क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट नंबर अज्यूम कर लो। इसके बाद इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर यानी रजिस्टर B की वैल्यू, और वो वैल्यू तो आपको यहाँ से लेके आनी पड़ती है, डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। तो कैसे लेके आते हैं इस लोकेशन को, क्या बनाओ गाइस, M बनाओ और M की वैल्यू B में लेके आओ। यही तो हमारी 3 इनिशियल स्टेप हो गई है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं फिर हमारे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी, एक्यूमुलेटर में हमने FF लेके आ गए गाइस, इस लोकेशन को हमने M बनाया है, इस लोकेशन की वैल्यू हम कहाँ पे लेके आएंगे, B रजिस्टर में लेके आएंगे, यही हमारा काउंटर हो गया है। तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 03 आएगा, अगर किसी ने कुछ और वैल्यू यहाँ पे अज्यूम की है तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। अब हमें ये 74 को कंपेयर करना है FF के साथ, बट हम वहां पे पहुंचे क्या, नहीं, तो NXH करेंगे और अब हम पहुंचेंगे हमारे फर्स्ट नंबर की तरफ। अब इस नंबर को आपको कंपेयर करना है एक्यूमुलेटर से, तो इस इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। तो कंपैरिजन कैसे होगा, FF माइनस 74, और क्या कैरी जनरेट होगी, क्या नहीं, और कैरी का जनरेट नहीं होना इसका मतलब 74 ये छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर आपको कहां पे लेके आना है, एक्यूमुलेटर में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, मूव A, M के वजह से। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो गया, 74 स्टोर हो गया। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा। और अब देखो, इसके बाद हम प्रीवियस प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, हम NXH लिख रहे थे। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना NXH तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आपका प्रोग्राम वर्क ही करेगा। बट NXH ये वाली स्टेप ऊपर है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे DCR B करते हैं। तो हमारी B की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो गई है, पर 0 तो हुई नहीं है, तो हम जंप लगाएंगे NXH के ऊपर। ठीक है गाइस, अच्छे से ऑब्जर्व करना कि हमें लास्ट में जाके क्या करना है, तो उसके लिए ये स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज गाइस NXH लिखते हैं ना तो भी हमारा सॉल्यूशन वैसे का वैसे रहने वाला है। तो NXH किया तो देखो गाइस ये M अब यहाँ पे आया है। ठीक है, समझ गए हो, CMP M होगा तो अब क्या होगा, 74 में से 01 माइनस होगा, तो अल्टीमेटली कैरी जनरेट होगी क्या, नहीं, इसका मतलब 01 छोटा नंबर है। अगर नंबर छोटा है गाइस तो एक्यूमुलेटर में वो लेके आओ, तो हम लेके आ गए स्टेप के वजह से। DCR B होगा तो 01 हो जाएगा, बट 0 तो नहीं हुआ ना, अगेन जंप लगेंगी और NXH होगा। और देखो हम कहाँ पे आए हैं, F3 के ऊपर आए हैं। फिर से कंपैरिजन होगा तो 01 माइनस F3 होगा, कैरी जनरेट होगी, और कैरी जनरेट होने का मतलब एक्यूमुलेटर से नेक्स्ट वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी छोटी वैल्यू है, तो फिर रिप्लेस करेंगे क्या, नहीं। तो ये स्टेप हमें स्किप करनी है। कब करनी है, जब कैरी जनरेट होती है। तो आपको ये स्टेप स्किप करनी है कब, जब कैरी जनरेट होती है तब। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे JC लिखा है। तो जंप कहाँ पे लगाओगे, DCR B में लगाओगे। अब की बार B की वैल्यू 00 हो जाएंगी और जंप नहीं लगेंगी। तो जरा देखो, जंप नहीं लगा है और हमारा M कहाँ पे है, M कहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि अब तक हमारा फाइनल रिजल्ट इस लोकेशन पे स्टोर नहीं हुआ है। आपको फाइनल रिजल्ट इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। क्या आप STA का यूज कर पाओगे, क्या नहीं, क्यों नहीं, हमें लोकेशन ही नहीं पता। ये लोकेशन हमारे हिसाब से आया है, लेंथ के हिसाब से, हर यूजर के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे लोकेशन रहेगा। तो मुझे यहाँ पे पहुंचना है गाइस, तो मुझे करना पड़ेगा NXH। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था DCR B के बाद अगर आप NXH लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो जंप लगानी थी वो CMP M के ऊपर आपको लगानी है। तो प्रीवियस प्रोग्राम में हम नीचे ऑलरेडी आ रहे थे, यहाँ पे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे आपको बाद में आना पड़ रहा है। बाकी की स्टेप सिंपल है गाइस, मूव M, A करो
तो इस लोकेशन के ऊपर हमारे प्रोग्राम के हिसाब से 01 स्टोर हो जाएगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, और प्रोग्राम को हम कर देंगे हॉल्ट। सो आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। जब आपको लेंथ किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर दी जाती है तो कैसे उसे आपको बी के अंदर लेके आना है, और कैसे एनेक्स की पोजीशन वगैरह चेंज हो जाती है, और कैसे प्रॉपर डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से वर्क करे। तो बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम हमारा इसका अपोजिट प्रोग्राम रहेगा। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बाकी सब कुछ वर्डिंग हमारी जैसे के वैसे ही रहेंगी, जस्ट हमें जो लेंथ है ना गाइज वो इस लोकेशन पे दिया है, और एंड ऑफ द ब्लॉक वो आंसर आपको स्टोर करना है। समटाइम्स क्या हो सकता है पता है, इसके जगह पे आपको पर्टिकुलर लोकेशन भी दिया जा सकता है। तो प्रोग्राम का एनालिसिस सिंपल है गाइज। यहाँ पे आपकी लेंथ स्टोर है, 3 ही नंबर लो, बीच में सबसे बड़ा नंबर लो गाइज, ओके, आजू बाजू छोटे नंबर लो, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है। इनिशियलाइजेशन आपको पता है, एक्यूमुलेटर का 0 करना है, और जो हमारी काउंटर की वैल्यू है वो आपको इस लोकेशन से ऊपर लेके आनी है। दैट्स इट, हमारे 3 स्टेप रेडी है। तो MVI A,0,0 फर्स्ट स्टेप, देन हमारी ये सेकंड स्टेप जिससे हमारा वो M बना, और वैल्यू हम बी में लेके आ गए। देन INX करते हैं, नीचे आते गए, जिसके बाद कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद आपको पता है क्या हो रहा है, 00 - 06, तो पता है कैरी जनरेट होती है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर बड़ा है, तो आपको वो एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना है। तो इसमें 06 आएगा। इसके बाद हम DCR B करेंगे गाइज, हमारा एक नंबर हो चुका है। देन जंप लगाएंगे, अगेन नीचे आएंगे, और अब आएगा CB। तो CB किस में से माइनस हो रहा है, 06, अगेन कैरी जनरेट होगा, इसका मतलब एक्यूमुलेटर में CB आपको लेके आना है, वो बड़ा नंबर है। DCR B होगा, अगेन INX होगा। अब कंपैरिजन देखो कैसे होगा, CB - 09, और कैरी जनरेट नहीं होंगी, इसका मतलब ऑलरेडी बड़ा नंबर एक्यूमुलेटर में है। तो आपको ये स्टेप स्किप करनी है, JNC का यूज करके जंप यहाँ पे लगानी है। दैट्स इट। और आप देख सकते हैं DCR B हो जाएगा, हमारा B 00 हो जाएगा, जंप नहीं लगेंगी, बट M यहीं पे है। आपको इसे नीचे लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको स्टोर करना पड़ेगा गाइज मूव M, A। इतना ही हमारा टास्क था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, और वो यहाँ पे स्टोर हो गया है, और आप प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। तो एक भी प्रोग्राम आपको समझ गया तो बाकी प्रोग्राम आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत फेमस प्रोग्राम है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। 2 तरीके से पूछे जाते हैं, आपको समझ ही गया होगा कि 2 तरीका कौन सा है। एक लेंथ आपको गिवन रहती है मेमोरी लोकेशन के ऊपर, और एक लेंथ होती है जो फिक्स होती है, प्रोग्राम में दी रहती है, बस आपको उसे ढूंढना पड़ता है। तो आई होप सो गाइज आपको ये चारों के चारों प्रोग्राम समझ गए होंगे। एग्जाम में आते हैं तो आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।